हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था डिनर का समय था। वांग जी अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मैडम लैन वांग जी को डिनर सर्व करती है। तभी मैडम लैन देखती है वांग जी वहाँ किसी को ढूंढ रहा था। मैडम लैन डिनर सर्व करते हुए कहती है वो विंग डिनर कर चुका है और मेडिसिन लेकर सो चुका है। मैंने तो विंग से पूछा भी पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैडम लैन की बात सुनकर वांग जी खाना खाते हुए कहता है मैंने उसके बारे में नहीं पूछा है, मैं तो बस ऐसे ही। वांग जी की बात सुनकर सभी लोग स्माइल करते हैं। तभी वांग जी की नज़र लैन सिचेन पर जाती है जो स्माइल कर रहे थे। वांग जी गुस्से में कहता है आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? लैन सिचेन कहते हैं वांग जी मैं तो बस ऐसे ही स्माइल कर रहा था, क्या मैं स्माइल भी नहीं कर सकता? वैसे मॉम ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। आज विंग के साथ जिनलिंग सो रहा है क्योंकि विंग ने कहा कि आज जिनलिंग विंग के साथ उसके रूम में सोएगा। लेकिन जिनलिंग ने साफ साफ मना कर दिया कि वो विंग के साथ उसके रूम में नहीं सोएगा। इसलिए विंग ने जिद किया अगर जिनलिंग उसके साथ नहीं सोएगा तो वो मेडिसिन नहीं लेगा। जिनलिंग सिर्फ आज रात के लिए उसके साथ उसके रूम में सो जाए। इसलिए जिनलिंग मान गया और उसके साथ उसके रूम में सो गया। लैन सिचेन की बात सुनकर वांग जी को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता। वहीं मिस्टर लैन को अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। वो हंस पड़े और हंसते हुए कहते हैं वांग जी तुम्हें पता है ओमेगास जब अपने अल्फा से नाराज होते हैं तब अल्फास को हमेशा रूम से बाहर सोना पड़ता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जहाँ तक मैंने देखा है ओमेगास जब अपने अल्फास से नाराज होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूम से अल्फाज को बाहर निकाल देते हैं। पर तुम्हें शुक्र अदा करनी चाहिए विंग की। विंग तुम्हें काउच पर सोने नहीं दे रहा है, ना ही उसने तुम्हें रूम से बाहर निकाला है। वो तो बस जिनलिंग के साथ अपने रूम में सो रहा है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। पता नहीं आज की नाइट तुम्हारे लिए कैसे कटेगी। ये बोलकर जियांग सैमियान मिस्टर लैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मिस्टर लैन के पीछे सभी लोग हंसने लगते हैं। मिस्टर लैन की बात सुनकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वांग जी अपनी चेयर से उठ जाता है और गुस्से में कहता है विंग चाहे किसी के साथ सोए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी मैडम लैन वांग जी को रोकते हुए कहती हैं वांग जी तुमने डिनर नहीं किया है। वांग जी जाते हुए बिना मुड़े कहता है मॉम आप मेरा डिनर मेरे रूम में भिजवा देना। आज मेरा सभी के साथ खाने का मूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग खाने की जगह बकवास कर रहे हैं। ये बोलकर वांग जी अपने रूम में चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद मैडम लैन गुस्से में मिस्टर लैन को देखती है और लैन सिचेन को देखती है जो बड़े ही आराम से अपने डिनर को कर रहे थे। वहीं जेंग जेंग कुछ नहीं कहता, वो बस ना में सिर हिलाता है। मैडम लैन गुस्से से मिस्टर लैन को घूरते हुए कहती है आपके वजह से मेरा बेटा यहाँ से चला गया। तभी लैन सिचेन कहते हैं मॉम आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वैसे वो यहाँ से भूखा नहीं गया है। तभी मिस्टर लैन कहते हैं वैसे फिक्र मत करो, आज तुम्हारा बेटा भूखा नहीं रहेगा। वैसे उसने कहा है कि डिनर उसके रूम में भिजवाने के लिए वो आज डिनर अपने रूम में ही करेगा। इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो और हमें डांटना बंद करो, हमने कुछ नहीं किया। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे बेटे को किसी न किसी बात पर गुस्सा ज़रूर आती है। मैडम लैन मिस्टर लैन को घूरते हुए कहती हैं क्योंकि वो आप पर गया है, हर वक्त गुस्से करता है। मैडम लैन की बात सुनकर
मिस्टर लैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेटा किसका है? ये बोलकर हंसने लगते हैं। कुछ देर के बाद मैडम लैन वांगजी के डिनर उसके रूम में सर्वेंट के हाथों भिजवा देती है। वही वांगजी वो अपने रूम में अपने बेड पे सो रहा था। वो डिनर कर चुका था। सभी लोग अपने रूम में सो रहे थे। वांगजी भी अपने रूम में सो रहा था। पता नहीं क्यों आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस करवटी ले रहा था। उसे बस गुस्सा आ रहा था कि विंग को वो मना नहीं पा रहा है। वो ऐसा क्या करे विंग मान जाए। वांगजी गुस्से से बेड से उठता है और बालकनी में चला जाता है क्योंकि वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी बालकनी में जाता है और खड़ा हो जाता है और आसमान को देखते हुए कहता है, माय लिटिल बनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने अल्फा को खुद से दूर करने की? तुमने मेरी जगह अपने साथ किसी और को सुलाया। उसकी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अगर मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा तो आगे से फिर ये गलती तुम करोगे। मैं नहीं चाहता मेरा लिटिल बनी ये गलती दोबारा करे, इसलिए मुझे तुम्हें अच्छे से पनिश करना होगा। मैं भी देखता हूँ तुम अपने छोटे से दिमाग को कितना चलाते हो। तुम शायद भूल रहे हो मैं लैन वांगजी हूँ, द माफिया किंग लैन वांगजी। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं डेविल लैन वांगजी बनूंगा। लेकिन तुमने अभी मुझे डेविल लैन वांगजी बना दिया। ये बोलकर वांगजी एक डेविल स्माइल करता है और अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने बेड पे सो रहा था और जिनलिंग काउच पर सो रहा था क्योंकि जिनलिंग को डर था कि कहीं उसके वजह से विंग के पैरों पर चोट ना लग जाए। इसलिए जिनलिंग डर के वजह से काउच पर सो गया और विंग बेड पर सो रहा था। तभी विंग के रूम का डोर धीरे से ओपन होता है और वांगजी विंग के रूम के अंदर आता है। वांगजी रूम में एंटर करने के बाद वो अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाता है। तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है। वांगजी एक स्माइल करता है और अपनी नज़र को दूसरी ओर घुमाकर देखता है जहाँ जिनलिंग काउच पर सो रहा था। अब वांगजी विंग को देखता है जो बड़े ही सुकून की नींद सो रहा था। वांगजी अपने मन में कहता है, मेरी नींद छीनकर देखो तो जरा ये कैसे सो रहा है, कितना सुकून की नींद सो रहा है। यहाँ मेरी नींद बर्बाद हो चुकी है और ये घोड़े बेचकर सो रहा है। वांगजी विंग को इतना सुकून से सोते हुए देखकर गुस्से में घूरता है और कहता है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर वांगजी विंग के करीब जाता है और विंग को अपने गोद में उठा लेता है। तभी विंग की नींद खुल जाती है। विंग जैसे ही देखता है कि किसी ने मुझे कैरी किया है, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो शौक होकर वांगी को देखने लगता है। विंग हड़बड़ाते हुए कहता है, लाना काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी जैसे ही देखता है कि विंग की नींद खुल गई है, वो उसे ऐसे ही लेकर बेड पर रख देता है क्योंकि उसने ठीक से विंग को नहीं उठाया था। विंग जैसे ही बोलने की कोशिश करता है, वांगजी अपने फिंगर को विंग के लिप्स पर रख देता है और कहता है, चुप रहो। विंग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके ऊपर मेडिसिन का असर था। वो फिर से अपने आँखों को बंद करने लगता है। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि विंग अब घोड़े बेचकर सोने वाला है। वांगजी सोचने लगता है कि वो क्या करे, क्या विंग को लेकर अपने रूम में जाए। तभी वांगजी को काउच पर सोता जिनलिंग दिखता है। वांगजी जिनलिंग के पास जाता है और जिनलिंग को उठाने की कोशिश करता है। तभी जिनलिंग अपनी आंखों को खोलता है तो अपने सामने वांगजी को देखता है। जिनलिंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, अंकल आप? जिनलिंग की बात सुनकर वांगजी चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए।
जिनलिंग कहता है, पर अंकल। वांगजी धीरे से कहता है, मैंने कहा ना तुम अपने रूम में जाओ। फिर भी जिनलिंग विंग की तरफ देखता है, जो अभी हिल डुल रहा था लेकिन नींद में था। जिनलिंग कहता है, पर अंकल, अगर मैं यहाँ से चला गया तो विंग कल मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैं अपने विंग को नाराज़ नहीं करना चाहता। जिनलिंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से जिनलिंग को देखता है। जिनलिंग डर जाता है क्योंकि उसे पता है वांगजी कितना गुस्सैल है। जिनलिंग हमेशा से वांगजी से डरता था, इसलिए जिनलिंग अब आगे कुछ नहीं कहता और कहता है, ओके, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर जिनलिंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी को पूरा यकीन है कि जिनलिंग आज रात की बात किसी को नहीं बताएगा। जिनलिंग के जाने के बाद वांगजी विंग को देखता है और विंग के पास जाता है और विंग को अपनी गोद में उठाता है और अपने रूम में लेकर चला जाता है। वांगजी विंग को लेकर सीधा अपने रूम में आता है और अपने बेड पर लेटा देता है और विंग के ऊपर ब्लैंकेट कर देता है। वांगजी विंग के फेस को बड़े ही प्यार से देख रहा था और वांगजी विंग के बगल में आकर लेट जाता है। वांगजी लेट कर ही विंग के फेस को देख रहा था। विंग फेस को नींद में ही अजीब अजीब बना रहा था। ये देखकर वांगजी विंग के नोज को पिंच करता है, जिससे विंग अपने लिप्स को पॉटी बना लेता है। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है। वांगजी फिर से विंग को चिक्स को पिंच करता है, जिससे विंग अपने फेस पर अपने हाथ को फेरने लगता है और कहता है, नींद में ही कहता है, अरे मच्छर, मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। विंग की बात सुनकर वांगजी स्माइल करता है और उसके दूसरे चिक्स पर पिंच करता है और कहता है, माय लिटिल बनी, तुमने सही कहा। तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। वांगजी नींद में ही विंग को परेशान करने लगता है। विंग नींद में वांगजी के हाथों को दूर करता है। ये देखकर वांगजी स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग को परेशान करते हुए। वांगजी के हाथ बार बार विंग को डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए विंग वांगजी के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और अपने फेस के नीचे रखकर सो जाता है। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है और विंग को अपने बाहों में भर लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह जब वांगजी की आँख खुलती है तो उसके सामने विंग की फेस थी। वांगजी जैसे ही विंग के फेस को देखता है वो स्माइल करता है और विंग के फेस को देखने लगता है। वांगजी कभी नहीं सोचा था कि उसकी सुबह इतनी खूबसूरत होगी। ये सोचकर वांगजी विंग के चिक्स पर किस कर लेता है। विंग को जैसे ही महसूस होता है कि उसे किसी ने किस किया है तो वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। वांगजी जैसे देखता है कि विंग उठने की कोशिश कर रहा है तो वांगजी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वो विंग को ऐसे दिखाना चाहता था कि वो अभी सो रहा है। थोड़ी देर बाद विंग अपने आंखों को खोलता है तो देखता है कि उसके सामने वांगजी का फेस था। विंग वांगजी के फेस के इतना करीब था। ये देखकर ही विंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। विंग जैसे ही वांगजी के फेस को देखता है तो वो स्माइल करता है। फिर विंग अपने मुंह को बनाते हुए कहता है, मैं तो कल जिनलिंग के साथ सो रहा था, फिर मेरे पास लाना काका कैसे आए? क्या लाना काका मेरे ड्रीम में है? क्या मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ? नहीं नहीं, ये ड्रीम नहीं है, ये तो सच में मेरे साथ सो रहे हैं। ये कितनी बैड है। सच में लाना काका बहुत गंदे हैं, क्योंकि ये हमेशा अपनी मन की करते हैं। मैं जब भी नाइट को सो जाता हूँ तो लाना काका मुझे नींद में उठाकर अपने रूम में लाते हैं
और अपने पेट पर सुला देते हैं और फिर जब मेरे उठने से पहले ये खुद गायब हो जाते हैं। इतना बोलकर विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग की बात सुनकर वांग जी अपनी आंखों को खोलता है और विंग को देखते हुए स्माइल करता है। वांग जी स्माइल करते हुए विंग के एयर के पास थोड़ा झुकता है और फुसफुसाते हुए कहता है, माय लिटिल बनी, आदत डाल दो। अब से तुम जब भी सोकर उठोगे तो अपने सामने मुझे ही पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने ही रहूँगा। मैंने सोचा नहीं था मेरी सुबह इतनी खूबसूरत होगी। ये कहते हुए वांग जी विंग के चिक्स पर छोटा सा किस कर लेते हैं। विंग जैसे ही वांग जी का आवाज़ सुनता है तो वो अपने आंखों को खोलकर कहता है, इसका मतलब मैं ड्रीम नहीं देख रहा था। सच में लाना काका मेरे साथ हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या सच में मैं कोई ड्रीम नहीं देख रहा हूँ? वांग जी स्माइल करता है और कहता है, माय लिटिल बनी, ये सच है। मैं सच में तुम्हारे पास हूँ। तुम कोई ड्रीम नहीं देख रहे हो। विंग फिर से कहता है, क्या सच में आप मेरे पास हो? विंग की बात सुनकर वांग जी इरिटेट होते हुए विंग के लिप्स के करीब हो जाता है और विंग के लिप्स को अपने किस करने लगता है। जैसे विंग को अपने लिप्स पर वांग जी का लिप्स महसूस होता है, वो अपने आंखों को बड़ी बड़ी करके वांग जी को देखने लगता है जो उसे किस कर रहा था। वांग जी के ऐसा करने से विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वांग जी विंग को पैशनेट किस कर रहा था। वांग जी विंग के माउथ में एंटर होने की कोशिश करता है लेकिन वो एंटर नहीं हो पा रहा था। वांग जी विंग के चेस्ट को पिंच करता है जिससे विंग एक हल्का सा मौन करता है। वांग जी इसी का फ़ायदा उठाकर विंग के माउथ के अंदर एंटर हो जाता है और उसे पैसिनेटली किस करने लगता है। वांग जी के टम विंग के माउथ के अंदर चारों ओर घूम रहे थे। विंग जैसे ये महसूस होता है, विंग के बॉडी में अजीब सा करंट महसूस होती है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वांग जी जैसे ये फील करता है कि विंग उसके किस करने से या फिर टच करने से विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही है तो वांग जी स्माइल करता है। कुछ देर बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग को देखता है जो उसे ही देख रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें शौक से बड़ी थी। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, माय लिटिल बनी, क्या हुआ? क्या तुम्हें इससे ज़्यादा और चाहिए? क्या तुम चाहते हो मैं इससे ज़्यादा करूं या फिर कुछ और करूं? अगर तुम चाहते हो तो मैं ज़रूर करूंगा। ये बोलकर वांग जी फिर से विंग के लिप्स के करीब जाता है। जैसे विंग देखता है कि वांग जी उसके लिप्स के करीब आ रहा है, विंग जल्दी से अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेता है और ना में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ना कुछ भी नहीं चाहिए। क्या आप मुझे मारना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्योंकि आप जब भी मेरे साथ ऐसा करते हो तो मैं सांसें नहीं ले पाता हूँ। मेरी सांसें रुक जाती है। आपके ऐसा करने से मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने ही वाला हूँ। फिर आप ऐसा क्यों करते हो? आप ना हमेशा मेरे फ़ायदा उठाते हो। पहले आप मुझे बताओ, मुझसे बिना पूछे आप मुझे अपने रूम में लेकर क्यों आए?
विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मैंने पूछा था। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, पर पर आपने मुझसे कब पूछा? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया आपको। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आपने मुझसे पूछा था? मैंने तो आपको कोई जवाब नहीं दिया। विंग के बात सुनकर वांगजी कहता है, दिया था ना। मैं तुम्हें तुम्हारे परमिशन से ही यहाँ लेकर आया हूँ। जब तुम सो रहे थे तब मैंने तुमसे पूछा, माय लिटिल बनी, मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर चल रहा हूँ, क्या तुम चलना चाहते हो? तो तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर चलूँ और तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। वांगजी की बात सुनकर विंग अपने आइज़ को बड़ी बड़ी कर लेता है और कहता है, वो तो मैं नींद में था और नींद में कोई भी कुछ भी कह देता है, पर नींद में कहे हुए बातों को नहीं माननी चाहिए। क्या आपको पता नहीं है या फिर आपको किसी ने नहीं बताया कि नींद में कोई भी कुछ कहे तो उसे हमें नहीं माननी चाहिए? वांगजी विंग की बात सुनकर विंग के चिक्स को पिंच करते हुए कहता है, अच्छा ऐसा भी है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। पर तुमने मुझे सच में परमिशन दिया था कि मैं तुम्हें लेकर अपने रूम में आऊँ। तुमने तो मुझे सच में परमिशन दी थी, फिर बताओ मैं गलत कैसे हुआ? वांगजी के बात सुनकर विंग की बोलती बंद हो जाती है। वो आगे कुछ नहीं कहता। विंग अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए वांगजी को कोई जवाब नहीं देता। वांगजी देखता है कि विंग अब उससे कुछ नहीं कह रहा है, तो वांगजी विंग के दोनों चिक्स पर किस करने लगता है। ये देखकर विंग अपने लिप्स को पॉटी बना लेता है। वांगजी विंग की बच्चों वाली हरकतें देखकर उसके नोच को पिंच करता है और कहता है, अब चलो उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। मुझे पता है तुम्हें वो गिफ्ट बहुत पसंद आएगी। वांगजी के बात सुनकर विंग वांगजी को देखने लगता है जैसे उसके बातों पर उसे कोई यकीन नहीं है। विंग को ऐसे देखकर वांगजी कहता है, सच में मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्या तुम देखना नहीं चाहते? अब चलो उठ जाओ। ये कहते हुए वांगजी विंग को उठकर बैठने में मदद करता है। वांगजी अच्छे से विंग को बैठाने के बाद अपने फ़ोन को देखता है और किसी को कॉल करता है और फिर अपने फ़ोन को रख देता है। वांगजी को विंग कंफ्यूज होकर देख रहा था, आखिर वांगजी इस बार उसके लिए क्या लेकर आया है। कुछ देर बाद एक सर्वेंट जो ओमेगा थी उस रूम के अंदर अपने हाथ में 2 बनी लिए एंटर करती है। विंग जैसे ही सर्वेंट के हाथ में बनी देखता है वो उछलने लगता है। ये देखकर वांगजी विंग को शांत कराता है और सर्वेंट की तरफ इशारा करता है। वो सर्वेंट उस क्यूट सो बनी को लाकर विंग के सामने रख देती है और साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। विंग बड़े ही ध्यान से उस बनी को देखता है और वांगजी के चिक्स पर किस कर लेता है और कहता है, लाना काका आपको पता नहीं मैं बहुत हैप्पी हूँ, ये गिफ्ट ना मुझे बहुत पसंद आया। आपको पता है मेरा मेरा ना मुझे ना बनीज बहुत पसंद है। मैं हमेशा से अपने पास रखना चाहता था, लेकिन ग्रैंडफादर कभी मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, इसलिए एक दिन ग्रैनी मेरे लिए छुपाकर एक बनी लाई। जैसे ही ग्रैंडफादर को पता चला उन्होंने उस बनी को मार डाला। वो नहीं चाहते थे कि मैं हैप्पी रहूं, क्योंकि मैं बनी के साथ हैप्पी था, मैं बहुत हैप्पी था।
ये बोलकर वांग जी विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है और उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है, ये तुम्हारे हैं और इन्हें कुछ नहीं होगा। इसके साथ तुम जितना चाहो, जब तक चाहो खेल सकते हो। ये तुम्हारे हैं और इनसे तुम्हें कोई अलग नहीं करेगा। मैंने स्पेशली इसे तुम्हारे लिए मंगवाया है। वंगजी की बात सुनकर विंग खुश हो जाता है। उन बनीज को एक एक करके अपने हाथ में लेता है और किस करता है और खुश होते हुए कहता है, बनीज मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं ना अकेला हमेशा बोर हो जाता हूँ। आज से मैं तुम दोनों के साथ खेलूँगा। मुझे ना तुम लोग बहुत पसंद आए। क्या मैं तुम दोनों को पसंद आया? क्या तुम लोग मुझे पसंद करते हो? क्या तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो? वांग जी विंग की क्यूट सी बातें सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है, क्यों नहीं, ये दोनों तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं और तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें भी तुमसे प्यार हो गया है। अब तुम हर रोज़ इनके साथ खेल सकते हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। विंग खुश हो जाता है। उन बनीज के साथ काफ़ी देर खेलता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कितना हैप्पी है इन बनीज के साथ। उसे अगर पहले पता होता कि विंग को बनीज पसंद है तो वांग जी उसके लिए पहले ही लेकर आता, लेकिन ये तो वांग जी अनजाने में ही बनीज को ले आया। उसे तो पता भी नहीं था कि विंग को बनीज पसंद है। ये दो बनीज वांग जी को पसंद आए थे, इसलिए वांग जी विंग के लिए लेकर आया था। लेकिन अब वांग जी को खुशी हो रही थी कि वो उसकी गिफ्ट विंग को पसंद आई। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या तुमने मुझे माफ़ किया? वांग जी की बात सुनकर विंग अपना मुंह बना लेता है और बनीज के साथ फिर से खेलने लगता है। वांग जी को समझ आ गया था कि विंग अब तक उसे माफ़ नहीं किया है। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस उन दोनों को खेलते हुए देखता है। बनीज भी विंग के साथ खेल रहे थे, विंग के आसपास कूद रहे थे। विंग खिलखिलाकर हंस रहा था। विंग पहली बार वो खोलकर हंस रहा था। वांग जी विंग को इस तरह हंसता हुआ देखकर बहुत खुश था। वो सर्वेंट वहीं पे खड़े होकर अपनी लिटिल मास्टर को देख रहे थे, जो हंसते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। काफ़ी देर खेलने के बाद वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब चलो, तुम्हें फ्रेश भी तो होना है। ये बोलकर वांग जी सर्वेंट को इशारा करता है। वो सर्वेंट विंग के पास आती है और विंग के हाथ से वो दो बनी ले लेती है और लेकर वहाँ से चली जाती है। विंग बस उन बनी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग अब वो तुम्हारे ही हैं, वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम बस फ्रेश हो जाओ। तुम जब तक चाहे खेल सकते हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। मैं तो बस तुम चाहता था कि तुम फ्रेश हो जाओ, इसलिए मैंने उन दो बनीज को गार्डन में रखवाए हैं। तुम जब चाहो तब खेल सकते हो। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सभी लोग हमारा ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने के लिए लेकर चलता हूँ। विंग वंगजी को देखता है और कहता, पर मेरे पास मेरे क्लोथ नहीं हैं, वो तो मेरे रूम में हैं। आपने तो मुझसे बिना पूछे मुझे उठाकर अपने रूम में लेकर आए। मुझे ना मेरे रूम में लेकर चलो, मैं वहीं फ्रेश हो जाऊंगा। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम यहीं फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लाकर छोड़ दूंगा। बोलकर वांग जी विंग को उठाता है और बाथ दिलाने के लिए बाथरूम लेकर चला जाता है। वांग जी पहले ही विंग को बाथटब में बिठा देता है और अच्छे से विंग को क्लीन करता है। विंग को बहुत सही फील हो रहा था, क्योंकि विंग नेकेड था
और वांग जी उसे क्लीन कर रहा था। वांग जी विंग को बात दिला रहा था। वांग जी विंग को अभी तक देखा नहीं है। विंग की पूरी बॉडी पानी के अंदर थी। वो बाथटब में था। उसकी नेक और उसके फेस ही दिखाई दे रहे थे। वांग जी विंग को हेल्प कर रहा था। विंग अपने बॉडी पर साबुन खुद ही लगाता है क्योंकि उसे बहुत सही फील हो रहा था। वांग जी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि विंग अभी छोटा है, वो सडनली कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे विंग को समझाना होगा, तभी वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएगा। वांग जी विंग को बात दिलाने के बाद अच्छे से कपड़े पहनाता है और रूम में लेकर आता है और बेड पर बिठा देता है और खुद बात लेने के लिए चला जाता है। आधे घंटे बाद वांग जी बात लेने के बाद बाहर आता है। विंग नज़र को उठाता है और वांग जी को देखता है जो अभी अभी बात लेकर आ रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, हैरानी से उसकी आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग जल्दी से अपने आँखों पर अपने हाथ को रख लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, आप ऐसे क्यों आए बाहर? विंग की बात सुनकर वांग जी अपने आप को देखता है जो सिर्फ में था। वांग जी के बॉडी से पानी के बूंदे टपक रहे थे। वांग जी इस वक्त टॉल में था। उसके बॉडी पर पानी सर से होते हुए, फेस से होते हुए, चेस्ट से होते हुए नीचे आ रहे थे। वांग जी अब विंग को देखता है और स्माइल करता है और अपने शर्ट को पहनने लगता है। तभी वांग जी को एक शरारत सोचती है। वो विंग को परेशान करना चाहता था। वांग जी वैसे ही विंग के पास जाता है और कहता है, माई लिटिल बनी, अपने आँखों को खोलकर अपने इस हैंडसम सा अल्फा के देखो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, लाना काका, पर आप तो लंगू फंगू हो, मैं आपको नहीं देख सकता। विंग की बात सुनकर वांग जी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमसे किसने कहा मैं लंगू फंगू हूँ? जरा देखो तो एक बार। मुझे देखने के लिए ओमेगास की लाइन लगी रहती है और तुम्हें फ्री में देखने को मिल रहा है, फिर भी तुम मुझे नहीं देख रहे हो। अब चलो अपने हाथ को हटाओ और मुझे देखो। विंग वांग जी के पास सुनकर अपने आँखों से अपने हाथ को थोड़ा सा हटाता है और फिर से अपने आँखों को बंद कर लेता है और कहता है, लाना काका, आप अब भी लंगू फंगू हो। लंगू फंगू उसे कहते हैं जो कपड़े नहीं पहनते। आपको पता है, आप बिना कपड़ों को ऐसे ही घूम रहे हो। आप ऐसे ही बिना क्लॉथ के कमरे में घूमते हो। अगर आपको किसी ने ऐसा देखा तो? वांग जी की विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ये मेरा रूम है, यहाँ मेरे परमिशन के बिना कोई नहीं आता। इस रूम में मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा तीसरा कोई नहीं आ सकता। वांग जी की बात सुनकर विंग जल्दी से कहता है, अरे पर मैं तो यहाँ हूँ ना। मेरा मतलब इस रूम में मैं भी तो हूँ ना। क्या आप भूल गए? मुझे लगता है आप भूल गए कि मैं भी यहाँ हूँ, इसलिए आप ऐसे ही रूम में आ गए। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के फेस के करीब आता है और कहता है, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा तो किसके सामने आऊँगा? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ऐसे किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, अपने ओमेगा के सामने भी नहीं आनी चाहिए। मैं आपका वाइफ हूँ, लेकिन आपको मेरे सामने ऐसे नहीं आनी चाहिए। विंग बड़े ही मासूमियत से अपने मुंह को बनाते हुए कहता है, लाना काका, आपको ऐसे मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। विंग की बात सुनकर वांग जी अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, माई लिटिल बनी,
तुम्हें पता है, इस वर्ल्ड में जितनी भी वाइफ है वो अपने हस्बैंड को ऐसे देखने के लिए तरसती हैं, और तुम कह रहे हो कि मुझे तुम्हारे सामने ऐसे नहीं आनी चाहिए। ये तो हर ओमेगास अपने अल्फा को ऐसे ही देखते हैं, और तुम देखो तो अपने आँखों को बंद किए बैठे हो। क्यों, तुम ऐसे मुझे देखना नहीं चाहते? क्या मुझे देखकर तुम्हारा मन मुझे टच करने का नहीं है? क्या तुम सच में मुझे टच नहीं करना चाहते? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ऐसे भला क्यों देखूंगा और क्यों टच करूंगा? ये तो बहुत गंदी होती है। तो आप जाइए, गुड पर्सन की तरह जाकर अपनी क्लॉथ को पहन लीजिए, नहीं तो आप बैड पर्सन कहलाओगे। मैं नहीं चाहता मेरी लाना काका को कोई बैड कहे। ये बोलकर विंग चुप हो जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अपने चेस्ट पर रख देता है। वांग जी विंग के हाथों को धीरे धीरे अपने चेस्ट पर मूव करने लगता है। वांग जी के बॉडी को टच करते ही विंग को गुस्से आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही विंग ये ख्याल करता है कि विंग के बॉडी में कुछ अलग सी रिएक्शन हो रही है, वांग जी जैसे जैसे अपने बॉडी को टच करवा रहा था वैसे वैसे विंग के बॉडी में गूज़बम्प आ रहे थे। विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वांग जी को ऐसे टच करने से विंग को रोंगटे खड़े हो गए। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। विंग टाइटली अपने आंखों को बंद किए था। जब विंग को ये सब सहा नहीं गया तो वो अपने हाथों को वापस अपने तरफ छुड़ाने की कोशिश करता है। ये देखकर वांग जी विंग के हाथों को किस करता है और विंग के हाथों को विंग के आंखों से हटा देता है। वांग जी विंग के बंद आंखों को देखता है और कहता है, माय लिटिल बनी, अपने आइज़ को ओपन करो। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आपको